सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੀ BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी दमोदर जी नूं। दमोदर जी का लिखा होया किस्सा की रांझा जिहड़ा असीं अपनी इस क्लास में शुरू किया होया है। उस किस्से दे विच असीं काफ़ी जिहड़ा मतलब अगे बढ़ चुके हाँ। हीर का जन्म हो चुकिया है, उस अनित का जीवन असीं देख चुके हाँ। उस तो बाद रांझे का जन्म जिहड़ा है वो देखा है। रांझे की सुंदरता बारे असीं गल की। रांझे की सुंदरता तो बाद जिहड़ा रांझा है उस जिहड़े भरा हैं उसकी सुंदरता तो जिहड़े उसके वैरी हैं बढ़ चुके हैं तो उसको मार देना चाहते हैं, जिस दे कारण जिहड़ा रांझा है अपनी जान बचा के घरों जिहड़ा निकल तुरिया है। एक मसीत में पहुंचा है जिथे एक चौरी कुड़ी उसते आशिक हो जाती है तो उसके नाल अपना जिहड़ा विआह है करवाउण लई अपनी मां नूं कह रही है। उस बाद जिहड़ा रांझा है वो हीर की बेड़ी में जाके सौंदा है तो हीर ते रांझे की पहली मुलाकात जिहड़ी हुंदी है, जिस तो बाद हीर रांझे जिसके उत्ते आशिक हो जाती है, उससे मोहित हो जाती है। दोनों का इश्क जिहड़ा है प्यार जिहड़ा है उसकी जिहड़ी कहानी है वो तुर पैंदी है। फिर रांझे जिहड़ा रांझा है वो हीर दे जिहड़ा पिंड चाक बन के चला जाता है। चाक बन के जाता है तो मच्छियां का छेड़ू बनता है। कुदरत के जिहड़े जानवर हैं पंछी हैं वो रांझे की वजली दियाँ धुनां सुन के उसके उसके उपर मोहित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो उस तो बाद जी रांझे की हीर से रांझे की जी प्रेम कहानी है वो शुरू हो जाती है। हीर दियाँ जड़ियाँ हीर की जी इश्क की जी कहानी है वो उसदियाँ जड़ियाँ गल्लां हैं वो चारे पासे फैल जांदियां हैं। हीर दियाँ सहेलियां उसनूं समझाउण दा यतन करदियां हैं पर हीर नहीं समझती। जदों इसका पता हीर की मां नूं लगता है तो हीर की मां जिहड़ी है उसनूं बहुत कुछ समझाउंदी है पर हीर हमेशा अपना ही पक्ष पूरती हुई जिहड़ी मां की गल जिहड़ी है वो नहीं सुनती। उस तो बाद इस गल की जिहड़ी खबर है उसके चाचे कैदो नूं लग जाती है तो कैदो जिहड़ा कि कहता सियाला दियां जिहड़ियां मतलब सारियां कुड़ियां नूं ही इल्जाम लगाउंदा होया कहता है कि पिंड वालिओ अपनियां जिहड़ियां धीआं हैं उन्हां नूं जिउंदियां ना छड्डिओ, जां तां उन्हां नूं जहर दे के मार दो, जां उन्हां दा गल घुट मतलब सिर जिहड़ा है धड़ तो अलग कर दिता जाए, क्योंकि वो बेलियां दे विच अपने नौकरां नूं जिहड़ियां मतलब वधिया खुराकां चूरियां खवाउंदियां फिरदियां हैं तो जद कि वो लोग आप जिहड़ी है मक्की की रोटी सरों दा साग खाण वाले लोग हैं। सो इस तरह जिहड़ा कैदो है वो सारियां दी सारियां कुड़ियां नूं ही इस दे लई जिम्मेवार ठहरा दिंदा है। उस तो बाद जिहड़ा अगला जिहड़ा सीगा साडा जिहड़े हीर रांझे दा अगला जिहड़ा हिस्सा है उस दे विच असीं जिहड़ी शुरू करन जा रहे हैं हीर दा मां नाल संवाद। दोबारा तो हीर की मां ते उस दे विच जिहड़ी गलबात हुंदी है, हीर की मां उसनूं समझाउणा चाह रही है पर हीर जिहड़ी है वो अपनी ही गल ते अड़ी हुई है तो कोई भी गल जिहड़ी अपनी मां की नहीं सुन रही। सो असीं जिहड़ा अज नाल दी नाल पढ़ांगे ते नाल दी नाल ही इसकी प्रसारित व्याख्या करांगे, ज़्यादा ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिखांगे क्योंकि जिहड़ा एक किस्सा है वो अज असीं इस क्लास दे विच खत्म करके मतलब जावांगे। मतलब थोड़ा जिहा किस्सा बाकी है सो उसनूं आपां ब्लैकबोर्ड पर ना लिखते हुए सीधी उसकी प्रसारित व्याख्या ही समझण की कोशिश करांगे। सो चलदे हैं जी हीर दे मां नाल संवाद जिहड़ा है वो हीर ते मां दी जिहड़ी गलबात है वो किस तरह हुंदी है, जिहदे विच जिहड़ी हीर है वो की कह रही है तो मां उसनूं की समझाउण दा यतन कर रही है। मां कह रही है कहंदी सुण धीए मैं सदके कीता आखां तुद सुणाई, जोबन वत फिरे विच वेले कहंदे गल्लां चंग दुसाई, कर कर होर ते गल्लां धी होर न गल्लां धीए, कालख जग असाई कहे दमोदर धी सियाणी, विवाही तुद ताई। सो जिहड़ी हीर की मां है कुदी कहते वो अपनी धी हीर नूं कह रही है कि उसनूं गल समझाउणा चाह रही है जिसनूं वो ध्यान नाल सुने। सो वो कहती सारे दे सारे चंद सियाल दे विच उन्हां दियां ही गल्लां जिहड़ियां हन हो रहीआं हन। हर घर दे विच उन्हां दियां उसदियां ते रांझे दियां गल्लां हो रहीआं हन कि जिहड़ी उन्हां दी धी जिहड़ी जो मुटियार है ते बेलियां दे विच फिरदी है। सो घर घर दे विच इह ही गल्लां जिहड़ियां हन वो चल रहीआं हन। सो सानू जिहड़ी है इस तरह तू सानू सारे जहान दे विच जिहड़ी बदनामी है वो दे रही है, तेनों अजिहा नहीं करना चाहिए, तेनों देख लेना चाहिए है कि तू जिस दे नाल
जिस दे तेरे नाल तेरा जिहड़ा विआह होना है, जिहड़ी तेरी विआह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। सो ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है अपने जो तू कर्म कर रही है उन्हां तो परहेज़ करना चाहिए है। सो अगे जिहड़ी हीर है वो की कह रही है, कहती अम्मा जिन्हां ने हक सिधाता सुनो सियाणी माई, कहती अम्मा जिन्हां ने हक सिधाता सुनो सियाणी माई, असी नवे नरोए हाँ, असी नवे नरोए हाँ, ही असां ब्याह जियां तां जियां ना लगे काई, पानी ढुल मिले पानी नूं बाकी रहे न काई, सुन अंबड़िए ये गल सचावी मैंडी कीती कै कुड़माई। सो ही जड़ी है वो अपनी मां कुड़ी नूं कह रही है कि सियाणी मां असां अपने धर्म नूं पहचान लिया है। अम्मा जिन्ना हक सिधारता सुनो सियाणी माई, कहते असीं अपने धर्म नूं पहचान लिया है, असीं एक दूजे नूं चाह रहे हाँ, असीं बेकसूर हाँ, साडा एक दूजे के बिना हुण जिहड़ा है वो दिल नहीं लगता, साडा मेल तां इस तरह होया है जिसका पानी दे नाल पानी दा मेल हुंदा है, जदों पानी नाल पानी मिलता है तां कहते वो एक रूप ही बन जाता है। सो साडा जिहड़ा मेल है वो इस तरह हो चुका है ते असीं इस तरह एक दूजे तो बगैर जिहड़ा नहीं रह सकते। सो कह रही है माँ मैं तू मैनूं सच सच दस के साडी जिहड़ी गुरमाई है वो तू कित्थे कीती है। केहा रल मंगेवी दे विच तुद गुमान पियायो, आपो चंगे दुंड लुधियासे खेड़ियां तुल न कोई, असां जहे हन लख उन्हां नूं कमी नहीं है कोई, सुनती ये सच आखा तेनों मालम तुद न कोई। सो जिहड़ी हीर दी मां है वो हीर नूं फिर दसदी है कि उसकी जिहड़ी कुड़माई है वो कित्थे कीती गई है। हीर दी जिहड़ी मां है उसनूं कहती है कि उसकी जिहड़ी कुड़माई है वो उसकी मंगनी करके उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। सो उसनूं एवें गुमान हंकार दे नाल वो भरी फिरदी है। सो ये गल्लां उसनूं पसंद नहीं हैं। उन्होंने अपने तो चंगे रिश्तेदार ही लभे हैं, खेड़ियां दे बराबर का नेड़े तेड़े दे विच कोई भी नहीं है। सो कहते उसनों कहती है कि ये सियाणी धी शायद तेनों इस गल का पता नहीं है कि पर मैं कहती खेड़ियां बारे सच सच तेनों जिहड़ियां गल्लां हन वो कह दित्तियां हन। अगे फिर जिहड़ी हीर है वो की कह रही है, कहती सुन माए बहुत वड्डे खेड़े जिन्ना जोग सलेंदी, जिन्ना विच पाक मुहब्बत नहीं सो लवे लवेंदी, कहती खेड़े खावण खसमा ताई जो मैं अगे सिफत करिंदी, माए सच सुहाग सचावा जिन्ना सिर साई मैं देंदी। सो हीर जिहड़ी है अपना पक्ष पूरती हुई कह रही है कि माँ कहती कि हीर अपनी माँ नूं कहती है कि जिन्ना खेड़ियां की वो प्रशंसा कर रही है वो वड्डे होणगे, कहती जिन्हां दी तू प्रशंसा कर रही है वो भावें वड्डे होणगे पर जिन्हां दे अंदर पवित्र पाक पवित्र मुहब्बत नहीं वसदी, कहती उन्हां दी बराबरी दी किसी नूं कोई जरूरत नहीं हुंदी। सो तू जिहड़े खेड़ियां दीयां सिफतां कर रही है वो खेड़े खसमां नूं खाण क्योंकि उन्होंने अंदर कोई पाक मुहब्बत नहीं है। मेरा सुहाग सच्चा तां ही है जेकर मैं अपने जिहड़ा सिर दे साईं मालक रांझे नूं प्राप्त कर लवांगी। सो अगे जी माँ है वह कहती है, कहती सुनती है मैं सदके कीती तेनू कौन बुझाए, रुलदा आया तख्त हजारों कोई न चाके लाए, आपो आप सलाहियों धीए ऐसा असां सुनाए, सारे जग विच उंदी आई तेंडे बाप न पाए, सुन छाइयां सुट पवाहां सभे जे रांझा मर जाए। सो हीर दी माँ जिहड़ी है उसनूं कहती है कि सियाणी धीए तू सुन मैं तेरे तो सदके जाती हाँ, कहती तू किसी दी समझाए हुए समझण वाली नहीं है, ढिंडो रांझा जो कि तख्त हजारे तो रुलदा होया इत्थे पहुंचिया है। सो कहती उसनूं कोई भी नौकर नहीं रखता सी पर उन्होंने उसनूं नौकरी दी है। सो ढिंडो अपने आप को सलाउंदा फिरदा है, आप ही तू सानू उसकी प्रशंसा सुनाई है, वो अपने आप को सुनाता है तो तू आप सानू उसकी प्रशंसा सुनाई है पर सानू इस दे बदले जग विच शर्मिंदिया होना पिया है।
तेरे बाप नूं तेरी ये गल जिहड़ी है वो चंगी नहीं लगती है। सो मैं रब अगे बेनती करती हाँ कि जेकर रांझा मर जाए तो साड़ियाँ सारिया मुसीबतां ही खत्म हो जाणगियां। सो अगे जिहड़ी हीर है वो अपनी मां नूं की कहती है, कहती सुननी माए चूचक जाए, कहती तेनू कौन समझाए, भरे वात चौल ते बैठी ना पुण पुत पराए, कहती कोई कड्डी गाल ना चंगी, कोई तै पी पेटों जाए, कहती नहीं मुनासिब देन भलूता जे तेनू रब पाए। सो कहती हीर कह रही है कि ये माँ तू चूचक दी जिहड़ी श्रीमती चूचक जिहड़ी मतलब तू चूचक दी जिहड़ी पत्नी है, तेनू क्यों समझ नहीं आती, तू रजी पुजी हुई पराए पुत्र नूं जिहड़ा क्यों बुराइयां दे रही है, तू अपने घर रजी पुजी है, तू पराए पुत्र नूं क्यों बुराइयां दे रही है। किसी की पिठ के पिछे कहते किसी नूं कोई गल आखनी चंगी नहीं हुंदी। सो आखिर वो भी तां कहते किसी माँ का पुत है, जिस तरह तू अपने पुत्रां नूं पेटों जन्म दिता है उसनूं भी किसी माँ ने जन्म दिता है। सो तेनू रब का डर करते हुए किसी नूं भी बुरा भला जिहड़ा है वो नहीं कहना चाहिए। अगे माँ जिहड़ी है वो हीर की कहती है, कहती चाकां उत्ते वीरां ताईं पुंदियां मेहर ना आई, कहती नाड़े दी थां गल ना कप्यो, मैं कित को फुट विआही, लोकां दे कर दो दो धीआं, तू कट करबाना चाई, आखे माओ धीआं सियाणी, तेरी चाके सौ सनाई। सो हीर जिहड़ी माँ है उसनूं जिहड़ा समझाउण दी कोशिश कर रही है कि वह अपने भरावां दे बदले अपने वीरां दे बदले कहती आपनूं जिहड़ी चाक राजा जिहड़ा है उसनूं चंगा कह रही है ते अपने भरावां दी बुराई करदिआं उसनूं शर्म नहीं आउंदी। मैं बदकिस्मत ने तेनू जन्म ही क्यों दिता, उसनूं तां चाहीदा सी कि जदों वो जमदी सी तां उसदी जमदी दा ही गल जिहड़ा है वो घुट दिंदी, अर्थात उसनूं जन्मदी नूं ही मार दिंदी। लोकां दे घर दो दो धीआं हन ते उन्हां नूं कोई भी दुख नहीं है, पर उस कली ने ही उन्हां नूं जिहड़ा दुखी कीता होया है। पर तू इक्को ही रब दा कहर जमी है। माँ कह रही सी सियाणी धीए, कहती तू चाक नाल जारी जिहड़ी ला के वो कहर कमा रही है। कि अगे हीर है वो कहती है, कहती केनू तू समझाई माए जोर नहीं ओ करेंदी, लूलू अंदर रांझा वड़िया खस खेड़िया नूं देंदी, खारे उत्ते तरप खड़ोसा तदों तू समझेंदी, कहे दमोदर हीर सियाली रांझा हीर कुरेंदी। सो हीर जिहड़ी है अपनी माँ नूं अपना पक्ष पूरदी हुई कहती है कि उसकी जिहड़ी माँ है उसनूं जिहड़ा मतलब सैदे खेड़े नाल विआह करवाउण दे लई कह रही है, पर हीर जिहड़ी है वो नहीं मानती। सो अगों कहती है कि तू किस नूं समझा रही है, तू मेरे नाल जबरदस्ती कर रही है, मेरे तां लू लू दे विच रांझा जिहड़ा है वो वधिया होया है, रांझा वसिया होया है, पर तैनू कहते तू मैनू उस पासों खो के खेड़ियां दे लड़ जिहड़ी है वो ला रही है। जदों कि विआह जदों तू मैनू विआह समय खारे उत्ते बैठे नूं कहेगी तां मैं उस तो टप के परां उतर जावांगी, तैनू उदों समझ लगेगी। फिर जिहड़ी है हीर कहती है कि जिहड़ी इस तरह सियालां दी जिहड़ी धी हीर है वो रांझे दा नाम लैके कूक रही सी ते मां नूं अपनी गल जिहड़ी समझाउण दा यतन करती है। सो अगे जिहड़ी है हीर दी मां कहती है, रांझे दी मैं दर्द कहती रांझे दी मैं दर्द दीवानी, हंझू चोला पिन्ना, जाजा शौक हयाती माना, रांझे नूं मैं किन्ना, सो दुनियावी राही की जानन, हक ना कीता जिन्ना, कहे दमोदर हीर सियाली काज गिनाया किन्ना। सो हीर जिहड़ी है वो अपनी मां नूं समझाउंदिआं होइआं फिर आख रही है कि मैं रांझे दे प्रेम विच उसदे विछोड़े के दर्द नाल दीवानी हुई पई हाँ, मेरी झोली हंझुआं नाल भर गई है, मैं जिवें जिवें जिंदगी का आनंद माणांगी मैं रांझे नूं ही अपना नाल रखांगी। सो दुनिया के जिन्ने लोग जिन्हां नूं हक नहीं जिन्हां लोकां ने हक नूं नहीं हक सच नूं नहीं पहचानिया, वो दुनियावी लोग इश्क के राह के बारे नहीं जान सकते हैं। सो हीर दे इश्क
ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਸ ਗਿਣਾਇਆ ਬਾਬਲ ਧੀਏ ਤੂੰ ਜੋਬਨ ਪਰਮਾਤੀ, ਹੋੜੇ ਹਟਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਲਏਂਦਰੀ ਜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਈ ਚੱਲ ਚਰੇਤੀ ਰਾਤੀ, ਕਹੇ ਦਮੋਦਰ ਹੀਰ ਸਿਆਲੀ ਥੀ ਨਾ ਮੂਲ ਚੁਪਾਤੀ। ਸੋ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਗੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕੇ ਤਿਉ ਰਾਂਝਾ ਡਿਠਿਆ ਜੀਵਾ, ਉਹ ਕਰ ਹਾਰ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ ਮਾਲਣ ਆਪੇ ਥੀਵਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡ ਲਿਤੋਸੋਂ ਇਸ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨੀਵਾ, ਕਹੇ ਦਮੋਦਰ ਹੀਰ ਸਿਆਲੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਥੀਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀਰ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਸ ਚਾਕ ਚਕੋਰਾ ਹੀਰੇ, ਰਾਂਝਾ ਫਿਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਸ ਚਾਕ ਚਕੋਰਾ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆਏ ਅਸਾਡਾ ਜੀ ਫਦੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਕ ਸਦਾਇਆ, ਫਿਰਾ ਮਰੀਦਾ ਸ਼ਮਕਾ ਖਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਉ ਗਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੀ ਹੀਰੇ ਤੈ ਮਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਚਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਆਜਜ਼ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਆਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਛਲਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੇਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਸੁਣੀ ਰੰਜੇਟਾ ਤੈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਰਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
तू मेरा पूरा गुरु है, मैं जन्म तो ही तेरे सामने निमाणी हाँ। सो मैं तेरे चरणों के नाल आके लग गई हाँ, तू मैनू छड्ड के ना जाए, मैं तेनों सच्ची पवित्र प्रीत, तू मैनू जिहड़ी सच्ची प्रीत पवित्र प्रीत बख्श ते भुलेखे विच ना पा। सो हे राठा मैं तेरे चरणों दे विच मरन दे लई तैयार होई बैठी हाँ। सो इस तरह जिहड़ी हीर ते रांझे दी जिहड़ी मुल आपस दे विच गलबात जिहड़ी आ हुंदी है। उस तो बाद जिहड़ा हीर दा विआह जिहड़ा है वो हो जाता है। सो हीर दा विआह जिहड़ा है उस दी जिहड़ी तैयारी है वो जो हो चुकी है। कहंदे बहुत ही जंज खेड़ियां दी आई, बहुत ही रंग हबीबी, तुर्की ताजी ते इराकी, ऊंट टट्टू कश्मीरी, मखमल केट कराइयां जीनी ते चूरन बहुत सीरी, कहे दमोदर सियाली आई जंज सखीरी। सो हुण जिहड़ी हीर है उसका जिहड़ा विआह है वो रख दिता है ते हीर दे विआह दी जिहड़ी जंज है वो आ चुकी है ते उस दी जंज जिहड़ी है उस दे विच जिहड़ी उसकी सिफत जिहड़ी है वो इत्थे जिहड़ी है मतलब कवि दमोदर ने कीती है कि हीर दे जिहड़ा विआह है हीर नूं विआहण दे लई कहंदे खेड़ियां दी बहुत ही वड्डी जंज जिहड़ी है वो आई है। ये जंज बड़ी ही शान शौकत दे नाल भरपूर सी। इस विच कहंदे तुर्की इराकी नस्ल के घोड़े, कश्मीरी टट्टू ऊंट शामिल सन। उन्हां दे चमड़े दीआं जिहड़ियां काठियां नूं मखमल दे टुकड़ियां दे नाल जिहड़ा कट के सजाया गया सी ते काठियां नाल लगियां होईयां झालरां बहुत ही सोहणियां जा दिखाई दे रहीआं सन। मखमल दे रंग दीआं जिहड़ियां झालरां सन वो चूरदियां होईयां दिखाई दे रहीआं सन। सो इस प्रकार हीर नूं विआहण दे लई खेड़ियां दी जिहड़ी जंज है वो बड़े ही ठाठ बाट दे नाल आउंदी है। कहंदे रोंदी हीर करेंदी नारे, रोवे कूक सुनाई, आई जंज खुशी जग होया, झोरा मैं निरभाई, हिनकण घोड़े लिशकण जांजी, मैनू आखर आई, आख दमोदर मरने बच्चे, जिन्ना मैं मरिए माइए पाई। सो हीर जिहड़ी है उसकी जिहड़ी जंज है वो आ चुकी है, पर हीर आप जिहड़ी है वो अपना दुख बयान कर रही है। सो हीर कहंदे विआह बारे आई, खेड़ियां दी जंज बारे सुन के हीर उच्ची उच्ची रोंदी हुई चीका मार मार के कू के कह रही है कि खेड़ियां दी जिहड़ी जंज है वो देख के उसनों देख के सारा जहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, पर वो अभागण जिहड़ी अपनी किस्मत नूं चूर रही है। सो जंज विच आए हुए घोड़े खुशी नाल हिणक रहे हैं, जांजी जिहड़े लिश पुश्क के फिर रहे हैं, परंतु इन्हां नूं देख के जिहड़ी हीर है उसनों इस तरह प्रतीत हो रहा है जिस तरह उसका जिहड़ा अंतिम समा है वो नेड़े आ गया होवे। सो हीर जिहड़ी बददुआवां दिंदी हुई कह रही है कि जिन्हां ने उसनूं मायने पाया है उसका विआह कीता है उसके जिहड़े उन्हां दे जिहड़े मतलब बच्चे हैं वो मर जान। सो इस तरह जिहड़ा हीर दी जंज आ चुकी है। उस तो अगला टॉपिक है जी विआह तो बाद कहंदे विआह कराउण ब्राह्मण आया ते मुड़ गया। सो हुण हीर दा विआह है उसकी जंज जिहड़ी है आ चुकी है ते उसदियां लावां दी तैयारी हो चुकी है, ब्राह्मण आउंदा है ते ओ जिहड़ा उस हीर नूं जिहड़ा देख के वापस मुड़ जाता है। सो कहंदे आया वामन रीत करिंदी मोली हथ उठाई, महरी मोरी सत कुड़ी नूं कछ लई सब जाई, बैठे खानत कहंदे मैनू काज समा मत जाई, आख दमोदर नाल ब्राह्मण दे उठ महरी आई। सो जिहड़ा ब्राह्मण है वो हीर दा विआह दी रीति रिवाज जिहड़े है करन दे लई अपने हाथ दे विच मूंगफली फड़ के आउंदा है ते हीर दी मां नूं कहंदा है कि वो लावां दी वेदी दे लई जिहड़ी थां है उसने निश्चित कर लई है ते वो कुड़ी नूं सद के लियावे, क्योंकि सारे दे सारे खान बैठे हुए उस दे जिहड़ी लावां दी रीत है उस नूं देखण दे लई बैठे हैं ते जो मुहूर्त का समा है वो किते लंघ ना जाए। सो हीर दी मां जिहड़ी है वो कहते ब्राह्मण दे नाल उठ के हीर नूं लैण दे लई चली जाती है। हीरे रीत करिंदा बावण धीए आख सुनाई, साई वधे सो वेल सुखाई, कहते सो ससू सौरे ताई,
चंगे तैंडे कारण धीए तैनू साख कराही मिन्नत माओ करेंदी हीरे मूहों ना मूल अलाही। सो हीर की जिहड़ी माँ है उसनूं लैण दे लई जाती है ते कहती है कि ब्राह्मण उसके ब्याह के लिए उसके ब्याह के रीति रिवाज करन लगा है। सो वो हीर नूं कहती है कि वह रब अगे बेनती करेगी कि उसकी जिहड़ी मेहनत के नाल कि रब की मेहनत के नाल उसकी वेल वधे, सस सहुरे का सुख प्राप्त होवे। सो हीर नूं मिन्नतां करदिआं होइआं उसनूं मूहों कुछ भी ना बोलण की इच्छा रखते हुए उसका जिहड़ा ब्याह है वो कराउण दे लई हीर नूं जिहड़ी मिन्नत करदी है। अगे जिहड़ी हीर है वो की कहती है, एक दिल आही सो रांझण लीता माए दूजा दिल को नाही मर्द पराया ना शुभे असानू नाम हिरसर हथ न लाई असा कामल मुर्शद पाया कुछ लड़ींदा नाही आप कशाई ऐसे हथों असा जनाहा नाही आख दमोदर मैं रांझण दी ओ मेरा सिर साई। सो हीर जिहड़ी है वो अपनी माँ को कहती है कि उसके को सिर्फ इको ही एक दिल सी जो उसने रांझे को दे दिता है, उस को होर दूजा दिल नहीं है जो किसी होर नूं देवे। सो वो नहीं चाहती कि कोई पराया मर्द उस जिहड़ा है उसकी जिंदगी दे विच आवे। सो कहती जो मेरे दिल का भेती नहीं है, सो मैं तो सिर्फ रांझे नूं अपना पूरा गुरु प्राप्त रांझे के रूप में अपना पूरा गुरु प्राप्त कर लिया है, मैनूं उस तो बिना होर किसी चीज़ की जिहड़ी जरूरत नहीं है। सो अपनी माँ नूं कहती है कि वह ब्राह्मण के हथों उस दियां जिहड़ियां खेड़ियां दे नाल लामा पढ़ा के उसनूं जो ब्याह कराउण दे लई कह रही है उसनूं एक कबूल नहीं है। सो उसने तो रांझे दी है तो उसने अपना जिहड़ा सिर का जिहड़ा साई है मालक जिहड़ा है वह रांझे नूं भी कबूल कर लिया है। सो कहते तां बामण पुछे महरी कोलों इहा कौन दसाए मालम कुल हकीकी कीती क्यों नप हक कराए महरी नित सुनिंदी चौं चौं आखे बिना बुझाए आख दमोदर जो डिठा अखी सो कन्नी सुनदा आहे। सो जिहड़ा ब्राह्मण है जदों उसनूं पता लगता है कि वह उसकी हीर की माँ जबरदस्ती उसका जिहड़ा ब्याह है वो खेड़िया नाल करना चाहती है, तो ब्राह्मण जिहड़ा है उसकी माँ नूं कहता है ब्याह तो जिहड़ा हीर के ब्याह तो इनकार के रवैये नूं देख के ब्राह्मण जिहड़ा चौधराणी कुंदी नूं पुछण लगा कि वह दसे कि असल गल की है। मैं तो इत्थे आके सब कुछ अखी वेख लिया है, उसका जबरदस्ती ब्याह खेड़िया नाल क्यों करती है। मैं तो रोज़ हीर ते रांझे दियां इश्क दियां चर्चा सुनदा सा, पर मैं बेशक मैं कुछ नहीं कहता, पर अज मैं सारा कुछ अखी वेख लिया है जो कल तक मैं कन्नां नाल सुणींदा सा। सो वड्डी दे विलाया बामण पड़दा माओ कुजई बामण भेज दिता फिर पिछे नाल सो आपे वेदी गई लै सबना कीती पढ़दे माओ टकेंदी आख दमोदड़ केड़े वेले डोली हीर पविंदी। सो जिहड़ा बामण नूं हीर जिहड़ी माँ है वो रिश्वत दे के वापस भेज दिंदी है तो उसनूं कुछ ना कहण दे लई कहती हुई आप भी उसके नाल तुर जाती है। सो इस तरह कहते बामण नूं भेज के वो आप उसके मगर जाती है। बामण नूं जांदिआं देख के सबनूं ये समझ आ गई सी कि उस हीर की माँ कोई ना कोई पर्दा पाउण की कोशिश जिहड़ी है वो कर रही है, तो वो सोच रहे सन कि हीर हुण कदों जिहड़ी डोली चढ़ेगी। सो काजी कहे सुन धीए हीरे वकील करे जे कोई पुछा कैथों वाज वकीले कैद सरां दी कोई तुद कबूल ली अल्लाह दा बेटी तुद कबूल अली दा बेटा आख सुने सब कोई आख दमोदर उसे वेले हीर जवाब दे तोई। सो हुण ब्राह्मण के जाण तो बाद काजी नूं हीर का निकाह पढ़ाउण दे लई सद्दिया जाता है। कहते जिहड़ा काजी है वो हीर नूं कहता है कि धीए तू अपना पक्ष पेश करने के लिए कोई वकील जिहड़ा है विचोलता करेगी, मैं विचोले तो बिना किसी होर नूं कुछ नहीं पूछ सकता। सो तू सरां दी कैदी बनी हुई है, तू अपने मूँहों मैनूं बोल के दस के तैनूं अली दा बेटा कबूल है तां इसनूं सब कोई सुन लवे। सो पर जिहड़ी हीर है वो उसनूं उत्तर मतलब दिंदिआं होइआं उसनूं कोई भी उत्तर देण की उसनूं जरूरत जिहड़ी है नहीं पैंदी। हीर उसनूं कोई भी उत्तर नहीं दिंदी ते उस तो बाद उसके
कि वो आप ही करेंगी। सो नीसो गूंगी डोली काजी जे कोई वकील कराई, कहती मैं कोई गूंगी बोली नहीं हाँ जो कोई बिच विचोला करा। हाजिर हो बैठी मैं जाहर किन जवाब दही, कहती मैं खुद आप इतने तेरे सामने हाजिर होके बैठी हाँ, मैं आप ही तेन जवाब देंगी। कहती आखे गुग सुनिंदी लोकी आलम जोग सुनाई, रांझन बोरी असा मुबारक खेड़ा अम्मा ताई। सो कहती मैं कूक कूक के कहती हाँ सारे संसार नूं कि जिहड़ा सारा संसार ही सुन लवे, मैं रांझन मैनू तां रांझा मुबारक है, खेड़ा मेरी मां नूं मुबारक होवेगा। सो इस तरह जिहड़ी हीर है वो काजी दे नाल जिहड़ी सवाल जवाब करती है। उस बाद अगे है कि काजी ने जबरदस्ती जिहड़ा हीर दा विआह करवा दिता है। तां मूँह घुट ना बोलन दिती, हल्लो हल्ली होई जोरी नप नप पवाई वीरा लावां किन खलोई, जोरी ते करेसी बाबा जे मूँह तो लथी लोई, आख दमोदर चली अंदरों अंदर जिथे सौण की तोही। सो इस तरह जिहड़ा है साडे किस्से दा जिहड़ा अंतिम जिहड़ा हिस्सा है उस जिस दे विच हीर दा जिहड़ा विआह है जबरदस्त जिहड़ा खेड़ियां दे नाल कराउण दी जिहड़ी गल है वो कीती गई है। सो इस दे विच दमोदर कहंदा कि हीर ने जदों रांझे नूं अपना पति दस्सिया ते सैदे खेड़े दे नाल विआह कराउण तों इनकार कर दिता तां उस दे भरावां ने जबरदस्ती हीर दा मूँह घुट लिया ते उस नूं बोलण ना दिता। इसे समय रौला पै गया ते उन्हां ने हीर नूं जबरदस्ती लावां जिहड़ियां सन वो पड़वा दित्तियां सन, सॉरी निकाह जिहड़ा है वो पड़वा दिता सी। पर कहंदे पर उस दे जिहड़ी है जबरदस्ती उत्थे ही करेगी जिथे जबरदस्ती उत्थे ही की जाती है जिथों मूँह तो शर्म जिहड़ी है वो ला दित्ती होवे। सो इस तो पिछों कहते वो अंदर चली जाती है तो उसके विआह के जिहड़े शगन हैं वो होर कर दिते जाते हैं। सो इस तरह जिहड़ी हीर है उसका जिहड़ा निकाह है वो सैदे खेड़े दे नाल करवा दिता जाता है। सो इस दे नाल ही इत्थों तक साडा जिहड़ा अज किस्सा है हीर रांझा एक खत्म जिहड़ा इत्थे ही समाप्त हुंदा है ते नाल दे नाल साडी क्लास भी अज असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलते हैं साडी अगली क्लास दे विच नवें किस्से दे नाल। सो अज दी क्लास इत्थे समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी।